बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा सुबह का सलाम। आज है 10 जनवरी, मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है गेटू शहर में एवरी मंडे और ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूँ ना कि बहुत शुक्रिया कि जो आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, केटू के तमाम प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं और मेरी मॉर्निंग शो की आपकी बहुत जैसे कहते हैं पजीराई मुझे मिल रही है। पूरा टीम एफर्ट होता है, हम कोशिश करते हैं कि नए नए टॉपिक्स लेकर आएँ, ऐसे मेहमान लेकर आएँ जो कि ना सिर्फ इंटरटेनिंग हो बल्कि इन्फॉर्मेशन भी हो और फिर आपके सवालात होते हैं। कल हमने एक एफर्ट किया, कुछ इनामात अनाउंस किए थे जो दो कुरानंदाजी के जरिए नाम निकले, उन खवातीन के नाम मैं बताऊंगी। वो भी है, बर्थडे विशेष करनी है, मेहमान बहुत एक्साइटिंग है, टॉपिक आज का बहुत इंटेंस किस्म का टॉपिक है। यूथ के हवाले से बात करेंगे, मेहमान बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो आज आप दिल की बात करेंगे, भड़ास निकालेंगे। इसके अलावा टोटके होंगे। टोटके में मेरे पास आपकी कुछ क्वेरीज हैं जो कि मेरे अपने पास रखी हुई हैं, जो आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना मेरे से, वो मैंने आज फिर 4-5 सवाल निकाले, उसके जवाब मैं आपको दूंगी। सोशल मीडिया पर आपसे मेरा रब्ता रहता है और उनके जवाब बताएंगे। एसेंशियल ऑयल्स की बात मैं आपसे करूंगी, विंटर इफेक्ट्स की बात आपसे करूंगी और बहुत से इंडोर गेम्स को हम आज ट्रिब्यूट देंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि वक्त के साथ साथ जो है ना, अब वीडियो गेम्स आ गई हैं, हाँ सोशल मीडिया का दौर हो गया है, तो कभी किसी ज़माने में लूडो खेला जाता था, कैरम खेला जाता था, तो वो हम यहाँ पे भी लेकर आएंगे, उसकी बात भी करेंगे। ऐसे बिकॉज कल ऐसा हुआ कि बहनें और कजन्स वगैरह इकट्ठी हो गई तो हम लोग देर तक जागते रहे सुबह, इसलिए थोड़ी सी आँख मेरी लेट खुली है। तो हम लूडो खेल रहे थे। लूडो में मैं चैंपियन हूँ, तो मेरी खैबर फैमिली को भी चैलेंज है, सर आपको भी चैलेंज है कि एक जो है ना लूडो का मैच होना चाहिए और एक रोल पराठे की शर्त पे। देखिए, रोल पराठे के बगैर, कोई मोटिवेशन के बगैर तो गेम खेलने का मजा नहीं आता। यहाँ भी मुकाबला कर लेंगे हम और जो जीतेगा वो हारने वाले को पूरे 250 रुपए वाला खिलाएगा रोल पराठा, साथ इसके सब चटनी होती है। हाय 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 हाय, ये गई मेरी डाइटिंग। तो जनाब, हमने कल बहुत सा गॉसिप किया, फ्रेंड्स, सब सहेलियाँ, कजन्स, बहनें इकट्ठी हो गई थी और डिस्कस किया लाइफ के पैटर्न को कि ज़िंदगी कितनी जल्दी गुजर रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, पता नहीं चलता। बचपन में इकट्ठे होते थे तो गेम्स खेलते थे, इसके बाद शादियाँ हुई, अपने अपने घरों में चली गई और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, टॉपिक बातचीत के चेंज होना शुरू हो गए। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दे आर गोइंग अब्रॉड, तो हम सोचते हैं कि कितनी जल्दी लाइफ ऐसे करके पलक झपकते गुजर गई और बहुत से काम रह गए। अब क्या करें? अब काम वो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि मुझे बाइसिकल चलाने का शौक है, बचपन में बहुत ट्राइसिकल मैंने चलाई है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने कल जाके बाइसिकल खरीदी अपने लिए। तो आजकल प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ, किस दिन एंट्री में बाइसिकल के साथ करूँगी। एज हैज़ नथिंग टू डू, जो अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ का, तो ये मिथ्स बड़ी पुरानी हो गई हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि कितने हमारे बाद की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं तालीम के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, नौकरियों के लिए, ज़रिए माश बेहतर करने के लिए और शानदार मुस्तकबिल जो डेफिनेशन है उसके लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, जिनमें अमेरिका है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, यूएई वगैरह है, वहाँ जा रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 2022 में तकरीबन 7,25,000 के करीब ब्रेन ड्रेन हुआ। ब्रेन ड्रेन मतलब वो नॉलेज, वो हुनर जो हमारे मुल्क में होना चाहिए था वो बाहर चला गया। इसके अंदर डॉक्टर्स शामिल हैं, आईटी एक्सपर्ट शामिल हैं, इसके अलावा आर्टिस्ट शामिल हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे अपने फ्यूचर को इतना सिक्योर नहीं समझते या वो इतना अच्छा अर्न नहीं करे, जो एक पैमाना है हमारे यहाँ कामयाबी का, तो वो मुल्क से बाहर चले गए। तो क्या वजह है कि हमारी यूथ आजकल की हमसे नाराज़ है, कुछ शिकायत हैं, तो आज हम उनको मौका देंगे और हम क्योंकि ज़रा बड़े हैं, थोड़े से खुले दिल के साथ हमने जो है ना उनकी बात को सुनना है। आज दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं और थोड़ा सा म्यूज़िक टच देने के लिए बहुत ही टैलेंटेड एक हमने सिंगर को इनवाइट किया है। अमेजिंग सिंगर हैं, उनकी वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी होगी, क्योंकि म्यूज़िक के बगैर सुबह सुबह ना सख्त बातें करना ना हज़म नहीं होती। जैसे कॉफ़ी हज़म नहीं हो रही, मुझे क्या करूं, वो भी हमने पीनी है। और इसके अलावा मुझे बर्थडे विश करना है दो लोगों को। एक तो हमारे बहुत ही प्यारे छोटू से हमारे यंगेस्ट व्यूअर हैं हाजी साहब, आज माशाल्लाह से वो 90 साल के हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे उनकी। अच्छा, वो मेरी फैमिली की भी पर्सनल फेवरेट है। मेरी कल अम्मा कह रही थी कि ये बड़े अच्छी दुआएं देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दुआ किसी भी की कब कबूल हो जाए पता नहीं चलता। तो हाजी साहब को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे,
आपका साया आपके बच्चों पर, आपके पोते पोतियों, नवासे नवासियों पर, सब पे सलामत रहे और आप जो है ना सेहत के साथ रहें। बहुत सी बर्थडेज बनाए, तो आज गोश्त तो खैर आप नहीं खा रहे हैं, परहेज करना है आपने, लेकिन जब आप शाम में केक काटेंगे तो आपने खैबर फैमिली को भी याद रखना है। और इसके अलावा एक और बर्थडे विश है, तो हम उन्हें सरप्राइज कॉल करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आप चाहें तो हमें नंबर लिखवा सकते हैं आगे किसी प्रोग्राम में। हम सरप्राइज कॉल खैबर टीवी की तरफ से करेंगे, K2 सर की फैमिली की तरफ से कॉल होगी और हम आपके दिन को बनाएंगे बहुत ही स्पेशल। ये वो चेंजेस है जो हम वक्त के साथ साथ प्रोग्राम में लाते रहते हैं ताकि आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकें कॉल करके। अच्छा, और एक और हमारे बड़े अच्छे से क्या है व्यूअर हैं, क्या नाम है जी? मोहम्मद। अच्छा, छोटा सा हमारा एक व्यूअर है, उसकी भी आज बर्थडे है, मोहम्मद की। उनका नाम है जी मोहम्मद, कराची में होते हैं। आपको बहुत बहुत बेटा हैप्पी बर्थडे, विश यू ऑल द बेस्ट। बड़े होके अच्छे अच्छे काम करना, शाम को केक काटना और जो भी गिफ्ट मिले आपने बताना क्या कुछ आपको गिफ्ट मिला है। तो इन सब लोगों को जो आज बर्थडेज मना रहे हैं, जो आज एनिवर्सरीज मना रहे हैं, बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सा प्यार है, ऐसी खुश रहें। और हम लोग जब भी मिलें खुशी के मौके पे मिलें, अच्छे मौके पे मिलें। तो कॉल है जी, चलिए जी पहली कॉल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? रिदा, मैं सोफिया हाँ बात कर रही हूँ। सोफिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोफिया। थैंक यू सो मच माय लवली फ्रेंड। लव यू टू। तुम्हारा शो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रोजाना देखती हूँ, इंतजार करती हूँ। अच्छा, और सरप्राइज कैसा लगा बर्थडे विश करने का? सरप्राइज है, आप आ जाए। हाँ, मैं सीधा यहाँ से तुम्हारे घर ही आऊंगी और मैं कुछ लेके नहीं आ रही, अच्छा ऐसे ही आ रही हूँ। आवाज ही नहीं आई। आवाज नहीं आ रही? बहुत अच्छा हुआ आवाज नहीं आई है। माशाल्लाह 16 साल की हो गई हो ना। बड़ा अच्छा कलर कोट का पहना हुआ है। ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह बर्थडेज मनाती रहो और खुश रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। तो दोस्तों की सबकी जो है ना, हमें विश चाहिए, हमें खुशी होती है इस चीजों की। आप लोगों को भी अल्लाह मियां खुश आबाद रखे, आमीन। ऐसे प्रोग्राम करती रहो। सोफिया कुछ सिंधी में बात करो, सिंधी जुबान में कोई बात करो। छा हाल आहे रिदा? ठीक, ॾाढो सुठो है। ॾाढी सुठी थी लगे। थैंक यू सो मच। ॻाढ़े कलर जो कोट पातल आहे ऐं ब्लैक शर्ट, फैंटास्टिक। आधी अंग्रेजी बोली सिंधी में, इसने समझ आ गई है मुझे। ॾाढो सुठो साईं, अदी अदी ॾाढो सुठो। अल्लाह तव्हां खे खुश ऐं आबाद रखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सोफिया, हैव अ ग्रेट डे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस। थैंक यू सो मच जी। सोफिया को हमने आज हैप्पी बर्थडे बोला। वो तमाम लोग जो कि आज बर्थडे मना रहे अकेले अकेले मनाएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, हम आपके साथ शामिल हैं। 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और बताइए कि कौन बर्थडे विश करना चाहता है किसी को, और हम उसके साथ शामिल हो जाएंगे और आपकी खुशियों को बढ़ाएंगे, दोबाला करेंगे। इसके अलावा जी मैंने आपको आज बताने हैं 2 ऐसे ऑयल्स, वेजिकल ऑयल, जो कि आपके पास लाजमी होने चाहिए। ये ऐसे ऑयल्स हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी नेल्स के लिए, आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कोई खास टोटका मैं लेके नहीं आई हूँ, बल्कि हम बात करें उन बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जो कि आपके हर टोटके को जो है ना इसमें जान डाल देते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। 410-2251 हमारा नंबर है। हमें बताइए बर्थडे विश के अलावा कि इंडोर गेम्स जो आप बचपन में खेलते थे, जैसे कि मैंने लूडो बहुत खेलती थी, फिर एक गेम आई उसका नाम था ऊनो, कार्ड्स वाली गेम होती थी, वो हम लोगों ने बहुत खेली है। फिर जनाब कैरम बोर्ड बहुत खेला जाता था, ये सू पंजू हार कबूतर डोली, अगर वो याद हो वो भी खेलते थे। तो मेरा एक जहन में मेरे ख्याल था कि आज जो मेहमान आएंगे सवाल तो मैं उनसे करूंगी, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएंगे। वो कैसे? यसु पंजू हार भी साथ साथ खेलेंगे और जो है वो सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे सिंगर भी आ चुके हैं जी, तो हम उनको भी बुलाएंगे ताकि आपको हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी करते रहें साथ साथ। बड़ी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया ने ऐसे तमाम टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिया, और उससे पहले K2 TV तो है ही है, जो कि काम करना चाहते हैं, जो कि परफॉर्म करना चाहते हैं, जो कि एंटरटेन करना चाहते हैं। तो हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, हसीब से आपको मिलाएंगे और बहुत सी बातें करेंगे। मेरे ख्याल से क्या आप थोड़ा सा ब्रेक ना ले लें, कॉफ़ी गर्म करवा लूँ मैं अपनी, कि गप्पे लगानी है मैंने अभी। तो ऐसा करते हैं कि आपको मैं बता रही हूँ, ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगी कि मैं इनके ब्रांड आपको ना दिखाऊं, लेकिन बता दूं। अच्छा जी, ये है जी, ऐसे करके दिखा देते हैं,
अरंड कैस्टर ऑयल, ये बड़ा थिक किस्म का ऑयल होता है और आजकल के मौसम में कि जबकि आपके हाथ पाँव जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं, क्रैक्ड हो रही हैं, आपकी जो एड़ियाँ हैं वो फट रही हैं, उसके लिए ये बेहतरीन है। ये अच्छी ब्रांड का लें ताकि वो बहुत ज़्यादा चलेगा और इसको आपने किसी चीज़ में डाइल्यूट नहीं करना है, किसी तेल में नहीं मिलाना है। मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ कि ये बहुत गाढ़ा होता है। अगर आपकी आई लैशेज़ क्या बोलेंगे इसको, पलकें वो लाइट हैं तो आप किसी भी पुराने मस्कारे का ब्रश निकाल के उसकी वॉन्ड निकाल के इसको साफ़ कर लें और इसमें डिप करके आप आईलैश पर लगाएंगे तो वो बड़ी अच्छी थिक हो जाएंगी। बट पेशेंस के साथ, हौसले के साथ ये टाइम लगता है। अगर आपको मैं दिखा दूँ इसकी कंसिस्टेंसी तो ये अच्छा खासा जो है ना, कपड़े पे जाके ये देखिए, ये बहुत थिक होता है और इजीली ये निकलता नहीं है। बालों में आपने इसको डायरेक्टली नहीं लगाना है, इस ऑयल को किसी ऑयल के साथ मिला के लगाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी बेहतर भी हो जाएगी और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। स्ट्रेट अवे इसको बालों में लगा लेंगे तो उसका शैम्पू आप 10 दफ़ा भी करेंगे तो बाल स्टिकी रहेंगे, बाल चिपकना शुरू हो जाएंगे, वो आपने डायरेक्टली नहीं लगाने हैं। तो जनाब ये कैस्टर ऑयल आपके पास होना चाहिए। ये वो सस्ते सस्ते से टोटके हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, वो किसी बहन ने मुझसे पूछा था, आई गेस फौजिया उनका नाम है, कि वो कहती अच्छा सा मुझे क्लिनज़र बताएं। तो ऐसे बहुत से क्लींजर हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मैं 2 ऑयल यूज़ करती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे। एक तो रोगन बादाम का तेल थोड़ा सा ड्रॉप्स हाथों में डाल के आप उससे बड़ी अच्छी क्लिनजिंग कर सकते हैं। मसाज करें और अपवर्ड मसाज करें और उसके बाद किसी अच्छे से वेट टिश्यू से या नॉर्मल टिश्यू से जो है ना आप स्किन को साफ़ कर सकती हैं। दूसरा है जी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी बेहतरीन है बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी। ख़ास तौर पे अगर आपके हाथों की नेल्स है साइड पे, उसकी अगर आप देखें स्किन क्रैक कर जाती है और बड़ी तकलीफ होती है, उसमें आप नेल्स को भी मसाज कीजिए ऑलिव ऑयल से और स्किन को भी मसाज कर सकते हैं। ये बेहतरीन है, बड़ा अच्छा नरिश करता है स्किन को, स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहती है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लाजमी आपने उसको वाइप आउट करना है। अच्छा, एक और मैं आपको दिखा दूँ, ये एक और जी मेरे पास, हाँ जी, ये है जी रोगने लौंग, यानी कि लौंग का तेल। अच्छा, छोटा सा ये एक छोटी सी बॉटल है और इसके आपने चंद कतरे यूज़ करने हैं बिकॉज इसकी बहुत ही पंजेंट इसकी खुशबू होती है जो कि सर को चढ़ जाती है, लेकिन ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वंस अगेन डायरेक्टली ना लगाएं इसको, किसी भी ऑयल में, सरसों के तेल में या ऑलिव ऑयल में मिला के आपने इसको लगाना है। आई विश कि आप इसको स्मेल कर सकते हैं, लेकिन आंखों में पानी आ जाता है। प्लस वो जिनकी प्रॉब्लम होती है नेज़ल कंजेशन की, नाक बंद हो जाता है, ब्लॉकेज, खास तौर पे बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो हल्का सा ऑयल आप ये हाथ पे लेके आप नाक पे बच्चों के रब कर दें तो उनकी नाक जो है वो खुल जाएगी। जुकाम बड़ी बुरी चीज़ है, इंसान की शक्ल बिगड़ जाती है और चेस्ट कंजेशन के लिए भी ये बेहतरीन है, लेकिन हमने इसको फिलहाल ब्यूटी टिप के तौर पे यूज़ करना है। कोई ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगी जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यूज़ करनी है, उसके लिए डॉक्टर हसीब मंडे को आते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये बालों के लिए भी बेहतरीन है, जिनके बाल गिर रहे हैं या खासतौर पर हम एक तरफ से जब पार्टिशनिंग करते हैं ना, मांग निकालते हैं, तो वो जगह पे बॉल्डनेस शुरू हो जाती है, पैच बनना शुरू हो जाता है, बाल वो आपके जो हेयर लाइन है वो पीछे होना शुरू हो जाती है। उसके लिए बेहतरीन है कि आप ये कतरे कुछ बालों में लगा के, बालों की रूट्स में लगा के उसको रब करें। और आजकल अगर ऑयल को आप गर्म करके, पकाना नहीं है, हल्का सा वार्म करके बालों में लगाएं ताकि इसका इफेक्ट ज़्यादा हो। और सबसे बढ़कर जो मिरेकल ऑयल बालों के लिए है, मेरी जो दादी माँ थी ना, वो 90+ उनकी एज थी, लेकिन उनके बाल आखिरी वक्त तक बड़े अच्छे रहे थे क्योंकि वो कोकोनट ऑयल लगाती थी। ये वो देसी टोटके हैं, जैसे देसी घी हो गया, मैंने आई हैव नेवर ट्राइड दैट, लेकिन कोकोनट ऑयल बेहतरीन है बालों के लिए भी। इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई सवाल पूछना है जो मेरी काबिलियत हो कि मैं जवाब दे सकूँ, तो हमें कॉल कीजिए 051-410-2251। और इस ब्रेक के बाद मैंने आपको अनाउंस करने हैं कल के विनर्स के नाम, जिनको मिलेगा ब्यूटी लॉर्ड की तरफ से 2 बोटॉक्स फेशियल्स। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। जी, खुश आमदीद कहेंगे आपको K2 शहर में। मैं हूँ रिदा इमरान और बड़े इंटरेस्टिंग से गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हमने बहुत मज़े की बातें करनी है, कुछ म्यूज़िक होगा, बड़ा मज़ा आएगा जी बातचीत करने में, क्योंकि मेरे लिए एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। मैं सीखती हूँ, कुछ ना कुछ नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, डिस्कस हम लोग करते हैं। और आज हमने बात जो करनी है वो ये कि हमारी यूथ हमसे नाराज़ क्यों है, क्यों मुल्क छोड़ के जा रही है, क्या शिकायत हैं,
क्या प्रेशर्स है उनके ऊपर। आपने देखा होगा कि यंग बच्चों में एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। भाई ये क्यों, यंग बच्चे, उसको क्या जरूरत है, मतलब वो क्यों इस तरफ चले गए, क्या उदासी है, क्या परेशानी है, प्रेशर्स क्या होते हैं, इस पर हम सब बात करेंगे। लेकिन ऑन अ वेरी लाइटर नोट, हमने बात को जो संजीदा नहीं करना है, हमने हंसते खेलते जो है ना मसले के हल ढूंढने हैं। और जिंदगी है तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच चलती रहती है। अच्छा, बर्थडे बॉय की कॉल है जी, हम आपको मिलाना चाहेंगे हाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आवाज बहुत कम आ रही है आपकी तरफ से। हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह मेरे केटी चैनल के तमाम कारकुनान को सलामत रखे। आमीन आमीन। और मेरे खास तौर पर प्रोड्यूसर साहब को जिन्होंने मेरी कॉल आपको दी, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार। अल्लाह जी, इनको सलामत जी। रखे। हमने प्रोग्राम के आगाज में आपको गा के बर्थडे विश किया है हाजी साहब। तमाम कारकुनान को अच्छा। बहुत ज्यादा सलाम और सलामती ठीक की ठीक, दुआएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत सी दुआएं आपके लिए भी हैं। मैंने कहा कि प्रोग्राम के आगाज में हमने गा के आपको सालगिरह की मुबारकबाद दी थी। बेटा कल राजा साहब की चैलम था। हाँ जी, हाँ जी, उनके बेटे का जी। जी बेटा कल राजा साहब का चैलम था। कि उनके बेटे का। जी अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन। मुख्तार भाई का जी। खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं राजा कामरान साहब केवाल साहब और तमाम केटी चैनल के नुमाइंदगान को गम में बराबर का शरीक हूँ। जी बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल, ताला मुश्किल इन्हें वक्त सेहत है और जी। जिंदगी अता फरमा कर सब्र जमील अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। और हम सब भी जब इकट्ठे हों तो खुशी के मौके पे इकट्ठे हों, हंसते मुस्कुराते मिलें, और अल्लाह ताला सर कामरान को, उनकी फैमिली को वो हौसला और हिम्मत दे जो इतना बड़ा उनकी ज़िंदगी में खला आ गया है, वो उसको बर्दाश्त कर बहुत सकें। बड़ा ये खला है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आप थोड़े सा प्रॉब्लम हो रही है जी, हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए आपको मिलाते हैं मेहमानों से। मेरे साथ बैठी है, इनका नाम है जी अफजा अरशद, जो कि स्टूडेंट हैं और मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तैयार हो आज जी बिल्कुल। धावा बोलने के लिए? जी बिल्कुल। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। उनके साथ बैठे हैं जी, एडवर्टाइजिंग कंपनी से इनका, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन साथ साथ ये गाते भी हैं। लेट्स वेलकम हसीब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। क्या हाल चाल है हसीब? ठीक, आप बताएं। जितना पूछूंगे उतना ही बोलेंगे, ऐड भी करते रहेंगे। ऑब्वियसली। और कुछ शिकायत का जैसे कहते हैं अंबार लेकर आए हैं, नाराज से बैठे हैं मेरे साथ। बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी है, मैं इनकी पूरी फैमिली को जानती हूँ। इनकी वालदा बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब मैं अपने सर्कल में मैंने ये बात की कि आजकल की यूथ नाराज़ क्यों है, तो सजील अहमद ने मुझसे रब्ता किया कि मैं बताता हूँ आके कि क्यों नाराज़ है। ग्रेजुएटेड जीका यूनिवर्सिटी से, सोशल वर्क भी करते हैं, फूड इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? कुछ नाराजगी खफगी कम हुई कि नहीं नहीं, नाराजगी तो कोई भी नहीं, बस आवाज पहुंचानी है लोगों तक। बिल्कुल आवाज पहुंचानी चाहिए, और हम यहाँ प्लेटफॉर्म लेके बैठे, इन सबकी आवाज पहुंचाएंगे आप तक। सवाल आप तीनों से मैं करूंगी, हसीब आपसे भी करूंगी क्योंकि टॉपिक हमारा यही है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है। मैंने सुना कि 2022 में तकरीबन 7 लाख यूथ जो है वो मुल्क छोड़ के चली गई, नौकरियां नहीं है, प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, फ्यूचर कोई नहीं है। तो इज इट ट्रू, ऐसा है? क्यों आप लोग जा रहे हैं, क्या शिकायत है? बारी बारी बता रहे हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमारी यूथ इसलिए जा रही है क्योंकि उनको एक कंफर्ट जोन यहाँ पर दिया ही नहीं जा रहा, उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। ठीक है। जिससे कि जैसे मैं एक गर्ल हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात लेके चलती हूँ कि अगर मैं जाऊँगी ना बाहर, निकलूँगी अपने घर से बाहर निकलूँगी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे लोग, जैसे मैं खुद मीडिया की स्टूडेंट हूँ, मैं किसी को बता दूँ ना कि मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ, तो सब मुझे इस नज़र से देख रहे होते हैं कि हाय पता नहीं ये कौन सा गुनाह कर रही है। अभी भी मीडिया ऐसा ही है? अभी भी ऐसा ही है। मेरे ख्याल से तो हालात काफी चेंज हो गए। ये तो चलिए, मैं मेरी तो फैमिली जितनी सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। बहुत सारी फैमिलीज में उन बेटियों को मीडिया करने की इजाज़त ही नहीं है कि नहीं आपने क्यों मीडिया में जाना है, आप सिर्फ नर्स बन सकती हैं, आप डॉक्टर बन सकती हैं, आप टीचर बन सकती हैं, मीडिया आपके लिए नहीं है। और ये बहुत सारे केसेस मैंने अपनी खुद की फैमिली में भी देखे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आपको लगता है बाहर सेफ होंगी आप? हाँ, मुझे ऐसे लिबर्टी लगता मिलेगी काम करने जी की? बिल्कुल। वहाँ पर हमें खुद के लिए हम जो करना चाहते हैं हमें करने देते हैं। यहाँ पर अगर हम फैमिली को मना भी लें कि हमने ये करना है, लेकिन हमारी सोसाइटी नहीं हमें एक्सेप्ट करती। सही सही सही, ठीक है। मुझे तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, सही जी, है, मेरा उनके point ख्याल of से। view है। अच्छा हसीब, डू यू एग्री विद इट?
आई थिंक इसमें द थिंग दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इज़ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही और लैक ऑफ सपोर्ट और अगर तो सपोर्ट किया जाए स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल हेल्प की जाए, तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि उनको उनका माइंडसेट को चेंज कर सकता है। सही। और क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर बाहर जाएंगे, बाहर जाके उनको अपॉर्चुनिटीज इस तरह की मिलेंगी और सपोर्ट उस तरह की मिलेगी। एग्जैक्टली। तो आपको एज मिला बीइंग अ मैन सिंगिंग में? आई थिंक अगर आप लड़की होते तो क्या वैसे ऐसे आ सकते थे easily? मेरे ख्याल से ये एक लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट्स हैं अगर कंपैरेटिवली इसको देखा जाए। सो आई थिंक इसको बैलेंस आउट करने की जरूरत है और आई थिंक अगर इसको बैलेंस आउट करेंगे तो ही फिर एक जो माइंडसेट है यूथ का उसको वी कैन चेंज, कि वो ना सोचे कि हम पाकिस्तान को छोड़ के जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट मिलेगी यहाँ पे तो कोई क्यों सोचेगा कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चेंज कौन लेकर आएगा सजील, आप बताएं? चेंज बेसिकली हम ही लोग इंडिविजुअल, लेकर आएंगे हम ही ना? लेकर जी, आएंगे। जी, चेंज बेसिकली इंडिविजुअल है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो ग्रेजुएट्स निकालते तो जा रहे हैं, बट वो इन्फ्लेशन भी साथ साथ खास बढ़ता तौर जा पे रहा सैकड़ों की है। तादाद में इकरा graduates यूनिवर्सिटी तो अभी भी काफी ग्रेजुएट्स निकालने वाली है विद इन 2 months आई गेस। सही सही। तो प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों की बात से समहाउ मैं एग्री करूंगा। एक तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है लोगों को कि हम लोग अगर ग्रेजुएट हो भी जाते हैं तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन जो ग्रेजुएट उसे पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। सही। आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट वो अपने जब स्पेसिफिक फील्ड में जॉब्स ढूंढता है उसको नहीं मिलती, तो उसके लिए उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। बाहर जाकर भी वो स्ट्रगल ही करेगा समहाउ, बट एटलीस्ट ये है कि समहाउ वहाँ पर चीज़ें स्पेसिफिकली उसके ऊपर जाहिर हैं कि मैंने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के यूथ को पता नहीं कि हमने करना क्या है। काउंसलिंग जिसे कहते हैं, काउंसलिंग भी नहीं है पाकिस्तान। अभी मैंने एक और प्रोफेशन के बारे में डिस्कवर किया कि जो बाहर यूनिवर्सिटी से बच्चे जाते हैं उनको जो गाइड करते हैं फॉर्म फिल करने से लेके अप्रोच वहाँ तक करने तक, वो भी एक अच्छी खासी इंडस्ट्री है। दे चार्ज अ लॉट। एग्जैक्टली। जो कंसल्टेशन फी उनकी होती है, जो काउंसलिंग करते हैं, दे चार्ज अ लॉट। इवन गेटिंग इनटू द ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट वो गाइड करते हैं आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप किस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएट हुआ ही इसलिए जाता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए यार, कोई नौकरी मिल जाए, कमाना शुरू कर दें। सो कोई एक्सपर्ट्स या कोई इस तरह की रिश्ते भी अच्छे मिल जाते हैं, रिश्ते अच्छे मिल जाए। सही है। हसीब, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मार्केटिंग से ताल्लुक है, एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक है, देन व्हाई सिंगिंग? I think it's something, advertising has always been my passion. अच्छा। और singing भी since childhood वो तो एक साथ साथ चीज चलती आई है। ठीक है। तो I've been singing और फिर advertising making it since मैंने बहुत अर्ली स्टेज में एक्सप्लोर कर लिया था कि दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, राइट? ठीक है। तो फिर एडवर्टाइजिंग में आते हुए फिर ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती रही। सिंगिंग का ये था कि आई नेवर थॉट कि आई विल बी जस्ट लॉन्चिंग एनी डेब्यू सॉन्ग, मतलब इट वाज समथिंग जो कि एज हॉबी चल रहा था। तो आज जो आप सॉन्ग गाएंगे वो आपका डेब्यू सॉन्ग है कि आप पहले उसको कर चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं? ये जो सॉन्ग है ये डेब्यू सॉन्ग है। अच्छा। जिसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया सरमद गफूर ने। जबरदस्त जबरदस्त, वंडरफुल वंडरफुल। और ये भी इस तरह से इसकी जर्नी इस तरह की है कि इट वाज समथिंग दैट वाज नेवर प्लान्ड कि आई विल बी लॉन्चिंग माय ट्रैक। और जिस तरह से इट केम इनटू बीइंग, देयर वर व्हेन देयर इज समथिंग कि व्हेन नेचर वांट्स समथिंग टू हैपन, राइट? तो ये कुछ इस तरह की चीज़ है कि मैं अब जब सोचता हूँ, व्हेन आई सिट विद माय फ्रेंड्स या मैं डिस्कस करता हूँ, सो जस्ट लाइक कि मुझे नहीं लगता, समझ आता कि किस तरह से ट्रैक मैंने बना लिया और हो गया। Do you think destiny आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है? क्योंकि ऐसे टर्न्स आ जाते हैं कि आप खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से आई थिंक कुछ चीजें होती हैं दैट आर मेंट टू बी, राइट? तो वो बस जब हो जाता है फिर देन यू रियलाइज अच्छा हो गया। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो प्लान आउट करते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो प्लान आउट नहीं करते। हाँ। तो आई थिंक मे बी इट्स वन ऑफ दोस। जो चीजें प्लान नहीं होती हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो अचानक हो जाती हैं। चाहे वो बर्थडे पार्टीज हो, चाहे वो आप वो सिंगिंग करियर लॉन्च करना हो। डोंट यू थिंक सो? कैरियर में थोड़ा रिस्क है पर फूड के लिए सिफारिश कितनी चलती है हमारे मुल्क में? पर्ची है? हाय हाय ठंडी आग बड़ी है इस डील में। तो मैं इंडस्ट्री आपकी तरफ भी आऊंगी कि इस करियर में भी है सिफारिश करनी। कौन बताएगा पहले? मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं भी म्यूजिक से, क्योंकि हम लोगों का एक होता था अंडरग्राउंड बैंड वगैरह, हम लोग म्यूजिक करते हैं, अभी भी करते हैं घर पे बैठ के। अच्छा। तो मतलब अभी भी ऐसा है कि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, मतलब वो डिफरेंट एपिसोड से दिखाते हैं म्यूजिक, उसमें सिफारिश अभी भी काफ़ी चल रही है। सीरियसली? ये आप बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, भाई सज्जन ने कही। मैं नाम नहीं लेता उस प्लेटफॉर्म का, काफ़ी फेमस है पाकिस्तान में। किसी हद तक वो पहले जब शुरू हुआ था तो उसमें
एक जेनेरिक म्यूजिक आता था, एक नए नए लोग वो आते नजर थे। आ जाता है, नजर आ अब जाता है। एक्टर्स भी म्यूजिशियंस बन गए हैं, तो फिर म्यूजिशियंस एक्टर्स बन गए, तो बंदा समझ नहीं आती कि असल में कौन है, सही। ऑर्गेनिक सिंगर्स कौन है, ऑर्गेनिक एक्टर्स कौन है। एग्जैक्टली। तो ये प्रॉब्लम है कि उसमें भी आई गेस पर्ची चलती है, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मैंने सुना है इस field में। नसीब की जो कैमरा है वो पर्ची को नहीं मानता, सिफारिश नहीं मानता, वो झूठ पकड़ लेता है। देखिए अब इसमें आई थिंक इस तरह से कि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं और जिस तरह से एक रोल प्ले किया जा रहा है, अब देखिए होता है इस तरह से, इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस, कि ऑडियंस को अगर आपका कोई इस तरह का कोई गाना अगर आपको पसंद आता है तो वो काफ़ी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पे वो देख सकते हैं, तो वो आई एग्री के पर्ची वाली चीज़ ठीक है, लेकिन उसी के साथ अगर देखा जाए तो अगर लोगों तक आप पहुंचाते हैं किसी चीज़, आप प्रमोट करते हैं खुद को, अब तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा मीडियम्स आपके पास हैं, सो उससे आवाम को अगर जो चीज़ पसंद आ रही है तो इस तरह से फिर लोग जो है वो उभर के सामने आते हैं और फिर लोग उनको पसंद करते हैं, इस तरह से फिर वो उनको सक्सेसफुल सही, जो टैलेंट है ना वो अपना आपको बनवा लेता है। एग्जैक्टली वो फिर आई थिंक पर्ची कब तक चल जाएगी? एग्जैक्टली वो फिर दिख जाती है चीज़, दिख जाती, मालूम हो जाता है, बिल्कुल जी। हाँ, तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, देखे ना, इन्होंने अपने अपने टैलेंट के जरिए अपने आप को बनवाया तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारे माशरे में चेंज कौन लेकर आएगा? चलो आप तो जा रही है बाहर, पीछे कौन चेंज लाएगा, कौन आगे के फ्यूचर के लिए सोचेगा? बेसिकली ना बात ऐसी है कि मेरे बाहर चले जाने से या किसी और के बाहर चले जाने से ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। हाँ। क्योंकि इस चीज़ को हमने खुद चेंज करना है। अगर हमारे बड़ों ने वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि ये चीज़ हमने अपनी यूथ को नहीं करने देनी, या मीडिया फील्ड नहीं है या इस टाइप का कुछ भी है, तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमने कल को ऐसे नहीं करना। अपने बच्चों के साथ ऐसा हाँ करना। जी बिल्कुल। ठीक है। और जहाँ बात रही पर्ची की, तो इन्होंने बात की कि जो स्किल्स हैं वो आपकी मैटर करती हैं, क्योंकि वो आप प्रमोट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत बोल देती बिल्कुल है। सही। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह पर ये भी चीज़ देखी है कि बहुत मतलब एक इंसान है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी उसने मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि सिफारिश हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा लेके हो चुकी है कि मेरा ये मानना है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड है ना उस फील्ड से, तो आप आगे जा सकते हैं। ओके जी, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है उस फील्ड से तो फिर आप आगे जा सकते हैं। नेपोटिज्म की बात हम करते हैं, क्या ख्याल है नसीब, है नेपोटिज्म आपके उसमें करियर में भी? अली, इस बात को आपने आगे बढ़ाना है। आई थिंक अच्छा, एक सेकंड बात काट रहे हैं। कॉल है जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें, मेहमानों से सवाल कीजिए, ताबड़तोड़ सवाल कीजिए। 05141022251। लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन करे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 आगे भाई आप कुछ और कहेंगे इसके अलावा? हेलो, चलिए, सबको हेलो बोला 3 दफा तो ये पैगाम आपका पहुंच चुका है। कोई टेक्निकल मसला है। हम बात करें नेपोटिज्म की। हसीब बताइए कि कहते हैं ना कि स्टार का बेटा स्टार ही बनता है। आई थिंक ये चीज़ है भी, लेकिन अगर इसके साथ देखा जाए, अगर तो टैलेंट है और बेशक वो स्टार का बेटा है, तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर तो टैलेंट नहीं है और फिर भी इसको किया जाए, तो इसमें होता है कि वो लोग जो कि समझते हैं कि जिनमें टैलेंट है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो उनको फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, आपका सिंगिंग हो जाए, आपका एक्टिंग हो जाए, या कोई भी इस तरह की फील हो जाए। तो आई थिंक इसमें ये चीज़ तो होती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि बड़े हार्ड वर्कर्स होते हैं, कुछ होते हैं कि स्मार्ट मूव्स के साथ चलते हैं, स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, तो वो कौन से लोग कामयाब होते हैं? अली, आप बताएंगे। स्मार्ट मूव्स वाले मेरा ख्याल है ज़्यादा कामयाब होते हैं। वो वक्त पुराना था कि आप हार्ड वर्क करते करते आप पहुंचो। अब स्मार्ट मूव वो करेंगे, आप एक प्रॉपर्ली स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप एक जगह पर पहुंच सकते हैं। ओके। और एक वो नेपोटिज्म की बात को भी आगे बढ़ाऊंगा कि अब जैसे डॉक्टर है, उसका बेटा डॉक्टर ही बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंजीनियर जो होगा उसका बेटा इंजीनियर ही इसी तरह एक्टर का बेटा बन सकता है। एक्टर्स में कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसको एज ये होगा कि उसके रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, मिसेस सोहेल ने हमें ज्वाइन किया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मिसेस सोहेल? खैरियत से हैं? ठीक है। अरे मेरी आवाज बुरी लग, क्या मसला है आज? मिसेस सोहेल, हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी कहिए। मैम, मैं एक क्वेश्चन ये करना चाह रही थी कि जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं कि जैसे वो बैठी हुई हैं सिद्रा अफजाल, क्या नाम है उनका, तो वो जैसे ये कह रही है ना कि मीडिया से जैसे लोग उनको प्रमोट नहीं करते, आवाज बहुत हल्की है। फैमिली कोई इश्यूज होते हैं
तो मैं ये मेरी एक है फ्रेंड है, तो वो भी उनका भी ताल्लुक किसी तरह से मीडिया से, लेकिन वो जॉब की जब हम बात करते हैं ना, अब आप पर्ची की बात कर रहे थे, तो आई थिंक कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही है जी। वो इस तरह से, क्योंकि वो टैलेंटेड भी हैं, वो इन अब बात मैं क्या करूं कि थके से थका चैनल भी है ना, वो भी पर्ची वाली ही बात वहां पे आई थिंक चलती है कि वो चाहती हैं कि वो कुछ आगे आए, लेकिन जो है वो ऐसा कुछ उन्हें नजर नहीं आ रहा। तो जब हम बाहर जाने की बात करते हैं, जब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो कुछ इसी तरह का सोचेंगी फिर। अच्छा, तो आप उनकी बात से एग्री करती हैं, लेकिन मिसेस सुहेल चेंज भी तो हमने खुद ही लेकर आना, किसी को तो पहला कदम उठाना है ना। जा चुकी हैं, आई थिंक डिस्कनेक्ट होगी कॉल। हाँ जी, बात वो कर रही है जी, वही बात, सिफारिश, पर्ची, शिकायत सब कर रहे हैं, लेकिन ये किसका हल कैसे निकालना है, कैसे करना है, हम सब ने ढूंढना है। बल्कि 41022251। और मैं अनाउंस करना चाहूंगी, कल हमने सवाल पूछा था आपसे कि फेशियल की राइट एज क्या होती है, तो मेरे पास जो जवाब आए हैं, बहुत से लोगों ने कॉल किया, लेकिन फरहाना है और सोबिया, इन्होंने भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद 2 शहरों से कॉल की थी, क्योंकि सलोन जो है वो इस्लामाबाद में ही है, इसलिए किसी और शहर से आना मुश्किल होगा। तो इन दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको 2 फ्री फेशियल जो है, एक खातून को और क्या चाहिए, फेशियल कोई अच्छा से मिल जाए, और क्या चाहिए आपको। मुबारक हो जी, ब्यूटी लॉर्ड की तरफ से आपको 2 सलोन फेशियल्स मिले हैं। आपका नंबर हम कंसर्न सलोन तक दे रहे हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे और फिर आपने जाके प्यारा प्यारा सा बन के आना है, फिर हमें बताना है, दुआ में याद रखना है। यहाँ पर नेपोटिज्म बिल्कुल भी नहीं था, हमने जवाब दिए और फिर उनको ये 2 फेशियल मिले हैं। हमारे साथ मौजूद है जी हसीब से। अगर आपने कोई सॉन्ग सुनना है और आप चाहते हैं कि कुछ या पुरानी यादों को भी ताज़ा करें, तो आप आए। शबीर भाई कह रहे मेहदी हसन साहब को कुछ सुना दें। ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे कान में। हसीब, आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ सर, मेहदी हसन। आपका वैसे जॉनरा क्या है? मेरा जॉनरा वैसे पॉप, R&B और मतलब मिक्स है। जो ट्रैक है मेरा, जो डेब्यू ट्रैक है, इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स। अच्छा, तो वो सुन के आई थिंक यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह की। क्या इंस्पिरेशन थी डेब्यू सॉन्ग की? इंस्पिरेशन म्यूजिक में, क्योंकि एक होता है मतलब व्हेन यू इनटू म्यूजिक और व्हेन यू सिंगिंग, सो अब बहुत से आर्टिस्ट से इंस्पायर होते हैं और फिर वो एक चीज़ आपकी चल रही होती है और यू नो जब आप उसको जितने ज़्यादा आर्टिस्ट को सुनते हैं तो आप कुछ ना कुछ किसी तरह किसी आर्टिस्ट से ग्रैब करके और फिर एक आप कुछ लोग तो होते हैं जो कि मतलब इन अदर सिंपलर वर्ड्स किसी को कॉपी कर लेते हैं, कुछ होते हैं दे क्रिएट देयर ओन कंटेंट। तो आई थिंक ये चीज़ इसमें इसका रोल है कि आर्टिस्ट को सुन के फिर एक खुद की एक आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना कि व्हाट आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है। सो मेरे ख्याल से यही एक वो चीज़ है जिससे ये ट्रैक बना। तो गजल वगैरह गा सकते हैं आप? गजल सीखा है वैसे आपने? नहीं, मैंने सीखा नहीं। अच्छा, मतलब ये बस एक शौक था, बस वो गाते गाते एक होता ना कि आप बस गा लेते हैं। तो गजल का हम आपको टास्क दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, कोशिश तो कर सकें। चलिए 2-3 लाइनें हो जाए फिर। ठीक है, जरूर। वैसे बहुत डिफरेंट सा लग रहा है, इनके वार्डरोब देखिए, हार्ड रॉक किस्म के, और गाएंगे गजल, कितना मजा आएगा। जरूर। अब आई डोंट नो इफ इट्स ये गजल है, लेकिन ये दिस इज अ सॉन्ग दैट आई हैव इन माय माइंड। जी जरूर जरूर, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जलाई है मैंने वफा की, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर। जबरदस्त।
awesome, very right. Thank you. मतलब लिरिक्स से बिल्कुल सही भाई, मेरा ख्याल था कि आपको नहीं इतना गजल या गीत है, गजल नहीं थी, बहुत जबरदस्त थैंक यू सो मच। कुछ गीत इस तरह के होते हैं, आप सुनते हैं तो वो आपकी स्टिक कर जाते हैं। तो कैन यू फील द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड सॉन्ग्स एंड द न्यू वंस? तीनों ने मुझे बताना है क्योंकि यू बीन सिंगिंग आल्सो ना। जी जी, तीनों बताएंगे। पुराने गाने अच्छे थे कि आजकल के अच्छे? मेरे ख्याल से पुराने गाने में जो लिरिक्स थे ना, जो जिस तरह के अल्फाज का यूज होता था, जिस तरह के वर्ड यूज होते थे, वो उनकी मीनिंग और उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती थी। अभी आजकल के अगर आप उस तरह से ट्रैक देखें तो वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन वर्ड्स है, मतलब कोई एक लाइन को दोहराया बहुत ज्यादा चाहता है। बिल्कुल इस तरह से। और म्यूजिक कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके ऊपर जो लिरिक्स होते हैं वो फिर एक उसका ब्लेंड होता है, वो दैट डजंट। वाह जी वाह, फिलोसोफर भी है जी और रिसर्च भी काफी की हुई। हसीब मेरे साथ मौजूद है, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन बात करें, कहाँ से? फरहाना शाम। फरहाना, आप विनर है हमारे कल के सवाल के जवाब की। बहुत खुश हुई और बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। फेशियल करा के बताना कि कैसी लग रही हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका नंबर हम दे देंगे सैलून ओनर को, फिर आपसे राब्ता करेंगे, ठीक है? वो बुलाएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बाय गॉड बुलाएंगे आपको। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं खुद लग रही हूँ, हालांकि फेशियल उन्होंने जीता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं हमारी यूथ का क्या मुस्तकबिल है, क्या प्रेशर्स हैं। अच्छा कौन सी कोई पैकेज है हमारे पास वो जो पंजाबी कल्चर के हवाले से था? अच्छा मैं अभी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। 410-2251 पे कॉल कीजिए और हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, हम यूथ के हवाले से सवाल करें, जो प्रेशर्स उनके ऊपर होते हैं, क्यों इनके ऊपर हमने मुश्किलात खड़ी कर दी है। हमने माशरे में कुछ स्टैंडर्ड बना दिए हैं कि इस एज में मास्टर्स होना चाहिए, इस एज में नौकरी हो तो अच्छे खासे पैसे वाली हो, ताकि फिर इस एज में शादी होनी चाहिए। उससे 1 साल भी ऊपर हो गया तो समझे कि उस टास्क के लिए एक्सपायर हो चुके हैं आप, उस काम के लिए। एम आई राइट? ये प्रेशर है आप सबके ऊपर? तीनों बताएं मुझे, आप शुरू करेंगे। सोशल प्रेशर तो है, ऑब्वियसली सारों के ऊपर है। अच्छा, कि इस एज तक ग्रेजुएट हो जाओ, इस तरह ग्रेजुएट होना है तुम्हें, इस फील्ड में होना है स्पेसिफिकली, और आगे क्या करना है आप लोगों ने। मेरा ख्याल है अगर यूथ को वैसे उसके, मैं अब यही कहता हूँ अपने भाई के बच्चों के लिए कि यार उन पे प्रेशराइज मत करो आपके, आपने आगे क्या करना है। लेट देम डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू, वेदर दे हैव टू गो इन म्यूजिक और या फिर किसी और चीज़ में। सही। तो बेसिकली उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए कि वो किस कैरियर को चूज और गलत फैसला कर लिया तो? गलत फैसला शायद करेंगे तो फिर फ्यूचर में सीखेंगे, अगर देर से गलत फैसला करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन आप तो माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं ना, आप लोग रिस्क ले सकते हैं। ये I guess आम वो भी ले मिडिल सकते क्लास हैं। फैमिली वाले Middle नहीं class मेरे ख्याल से वाले कर भी सकता। अगर अर्ली 20s में अगर मतलब बच्चे को आप 15 इयर्स की एज में ही आप सिखा दो कि आपके मतलब छोड़ दो उसे कि आप अपने डिसीजंस कैसे ले सकते हो। सही। बाय द एज ऑफ 22-23 वो थोड़ा हो उसको बुरे अच्छे की समझ हो जाएगी। सही। वरना 30 तक ही अगर आप उसको पैम्पर करते रहोगे तो मेरा ख्याल उसे समझ नहीं आएगी बिल्कुल। कि मैंने आगे क्या करना है। कुछ होते हैं मामाज बॉयज जी होते हैं। जो होते हैं। हसीब, कितनी मुश्किलात मिली आपको? लोगों ने कहा अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कमा रहे हो, क्यों गाना शुरू कर दिया? मेरे ख्याल से इसमें इनकी बात से मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। सोशल प्रेशर है बिल्कुल, क्योंकि अगर अभी भी आप देखें तो इनके अवेयरनेस नहीं है, इन्हें कुछ पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, तो बस एक ही चीज़ है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या अब अवेयरनेस इस तरह की नहीं कि और कौन कौन सी फील्ड्स हैं। इवन मार्केटिंग में अगर आप देखें, बहुत से कम लोगों को पता है कि मार्केटिंग को लोग एसोसिएट करते हैं सेल्स के साथ, कि उसमें से बस मार्केटिंग करनी, सेल्स में जाना। अब एडवर्टाइजिंग क्या है, मैं भी व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई डिडंट न्यू कि ये भी एक फील्ड है एडवर्टाइजिंग। अच्छा सही। सो दिस इज आई बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे मतलब मैं बिल्कुल उस डायरेक्शन में चलता गया हूँ, और अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप कह रही थी कि अगर रिस्क हो जाए तो उसमें अवेयरनेस इज समथिंग दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और ये मेरे ख्याल से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इसमें रोल आता है कि वो एक बच्चा जब ग्रेजुएट हो रहा है, स्कूल में, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, सो वो एक उनको फिर बताए कि मतलब फील्ड्स कौन कौन सी आप चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ताकि फिर काउंसलिंग हो स्टूडेंट्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, ताकि एक माइंडसेट को चेंज किया जाए। बिल्कुल ठीक। दिस इज हाउ वी कैन चेंज द माइंडसेट, और फिर बच्चा जो करना चाहता है, अगेन इस चीज़ में उसका पैशन है, और अगर इफ इट बिकम समथिंग कि जो कि उसकी अर्निंग की वो बने तो बात अर्निंग पे ही खत्म होती है। अच्छा, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो सिखाया जाता है वो वहीं तक महदूद है, प्रैक्टिकल लाइफ टोटली डिफरेंट। मैंने जो पढ़ाई की, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, आगे मैं मीडिया की फील्ड में काम मार्केटिंग का भी करती रही हूँ, वो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो चीज़ें कौन सिखाएगा हमें? बेसिकली वो चीज़ें क्योंकि आपने जो पढ़ा है
आपने देखा उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपने अपनी फील्ड चेंज कर लिया है। सही। ठीक है, तो ये चीज़ हमें स्टार्ट से जब हमारी लाइक काउंसलिंग होती है तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक। बेसिकली मैं इस फील्ड में आने से पहले मैं शेफ़ बनी थी। ओह अच्छा। जी बिल्कुल। वो सीखा था आपने cooking वगैरह culinary सब कुछ? आर्ट किया हुआ है फ्रॉम कॉथम। वाह। और फिर मैंने इंटर्नशिप की, फिर मैंने तो जॉब आपको भी तो वहाँ की। होना चाहिए था किचन काउंटर में हमारे, आप इधर आके बैठ गई हैं। कुछ पकाती मजेदार सा खाना। ठीक ठीक, आप बोलिए बोलिए। अच्छा, तो मैंने इंटर्नशिप भी की, मैंने जॉब भी की और मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली इसमें। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी उसको छोड़ दिया क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक ठीक ठीक। तो फिर मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक। मैंने अपने घर वालों से बात किया कि मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक उन्होंने है। कहा कि फिर जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें जाओ। तो फिर मैंने मीडिया रखा है। तो बिल्कुल ये सही। चीज़ है कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी के जो 2-3 साल वेस्ट किए हैं एक उस फील्ड में जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, सही, सही, और मैं सही। ऐसी चली गई थी। दिस इज हाउ यू लर्न। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं जी बड़े टैलेंटेड तीनों हमारे मेहमान मौजूद हैं, डिफरेंट फील्ड से इनका ताल्लुक है। कुछ शिकायत लेकर आए हैं 41022251। एज अ पेरेंट, एज एक्सपीरियंस व्यूअर, अगर आपको कोई शिकायत है यूथ के साथ या अगर आपको दिल की बात करना चाहिए, शिकायत तो कर नहीं कहूँगी, कम्युनिकेशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हमने छोटा सा एक म्यूजिक ब्रेक लेना है। हसीब का सॉन्ग है मेरे ख्याल से हमारे पास, है ना जी? हसीब का डेब्यू सॉन्ग है, कुछ थोड़ा सा बता दीजिए फिर हम वो सॉन्ग प्ले करें ताकि सॉन्ग के बारे में। हाँ सो इस सॉन्ग को जैसे मैंने बताया कि प्रोड्यूस किया सरमद गफूर ने, सरमद भाई ने। जी, जी। और इस वीडियो को डायरेक्ट किया है दानिश अंसारी ने, ठीक जो कि है। बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर भी हैं। ठीक। और इसके कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए, सो इसके कॉन्सेप्ट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मोर लाइक ब्रदर्स, आयमन सलीम, तैमूर लगारी और अवैस मोहसिन, ये भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है ठीक है। सो कॉन्सेप्ट इसमें सॉन्ग बनाया उसको, फिर सॉन्ग जब प्रोड्यूस हुआ, फिर इसके कॉन्सेप्चुलाइजेशन भी गए, ठीक। फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद फिर डायरेक्टर के साथ डिस्कस करके फिर डायरेक्टर की भी अपनी एक वैल्यू एडिशन है उसके अंदर। ठीक, ठीक, ठीक। दिस इज हाउ इट ऑल केम इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और 3-4 मिनट का सॉन्ग होता है, कितना काम होता है, बिल्कुल, है ना? exactly. अच्छा जी, चलें पहले कॉलर को बुला वेलकम कर देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सना, आवाज नहीं आ रही सना की। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ही बिल्कुल ठीक ठाक सना, आप खैरियत से हैं? हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। टीवी की आवाज भी आप आहिस्ता कर दीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है। 2 दफा मैंने बोला है अभी एक ही बात। टीवी की आवाज सना आहिस्ता कर देना प्लीज। गई सना? कौन बोल रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चलिए जी, दोबारा कॉल कीजिए 051-410-2251। अब हम देखते हैं जिस सॉन्ग की बात की, बहुत रिसर्च, बहुत काम होता है इसके ऊपर, हम बड़े मजे से क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन आई विश हसीब ऑल द बेस्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस सॉन्ग है वो बहुत जबरदस्त होगा। सना फिर से आ गई है। सना हसीब का गाना ना चलने देना। अच्छा जी सना, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, तस्वीर भी आना शुरू होगी अब तो, बोलो। हाँ जी, वेलकम बैक। और ये मैं जो तालियां बजा रही हूँ हसीब के लिए, एंड ही इज सो लकी कि इनको बड़ी अच्छी टीम डेब्यू सॉन्ग में मिलेगी। सरमद बहुत बड़ा नाम है और खुद बड़े लो प्रोफाइल रहते हैं वो। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और बहुत अच्छे। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत जबरदस्त। जबरदस्त था। एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे आप लोग का ताल्लुक किस इलाके से है? आपका ताल्लुक तो मुझे पता है, आप सिंध से सिंध हैं। से, हैदराबाद। हैदराबाद से। अचार नहीं लाए? बस अच्छा इस बार जाएंगे तो ले आएंगे। हसीब आप बताइए अपने वाले से। वैसे बेसिकली आई एम फ्रॉम अटक अच्छा, और आई लिव इन रावलपिंडी। ठीक 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 ठीक। और आप? रहीम या खान। रहीम या खान। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सकावत है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम भूलते जा रहे हैं। जैसे कि बसंत मनाई जाती थी, अगर आप लोगों को याद हो, वो कुछ हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से भी वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमिकली भी बड़ा ज़बरदस्त था, लोगों के कारोबार चले, लेकिन ऐसा ऐसा वो भी ख़त्म हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगी पंजाब का एक बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल है लोहड़ी के नाम से, जो कि पाकिस्तान में अब इसकी जो सेलिब्रेशन है वो मादूम होती जा रही है। ताल्लुक इसका एक कहानी से है। कहानी तो खैर नहीं कहूँगी, फिक्शनल नहीं है। दुल्हा भट्टी को जो लोग जानते हैं, जो पंजाब की सकाफत को जानते हैं, उनको ये भी पता है कि वो कितना बड़े दिल का, सखी और लोगों से मोहब्बत करने वाला इंसान था। किस तरह से उसने 2 बच्चियों को बचाया एक जागीरदार से और फिर उनकी शादियाँ कराई हिंदुआना रस्म रिवाज के मुताबिक। लेकिन इस सकाफती फेस्टिवल का ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है बल्कि इलाके से है। साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। इसके अंदर जी हमारे पंजाबी जो सकाफती रक्स है वो किया जाता है। 13 जनवरी को ये
जहाँ जहाँ पंजाबी बसते हैं पूरी दुनिया में वो इसको सेलिब्रेट करते थे और कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो थैंक्स टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स जिन्होंने मुझे बताया कि देखिए लुड्डी डाली जा रही है, पंजाबी टप्पे माहिए गाए जाते हैं, खाने पकते हैं, मकसद सिर्फ यही होता है कि इस सकाफत को जिंदा रखा जाए, पंजाबी ज़ुबान को ज़िंदा रखा जाए। इस पूरे फेस्टिवल में, इस पूरे महफिल में आपको पंजाब की मिट्टी की खुशबू जो है वो नज़र आएगी, हम उसको एंजॉय कर सकेंगे। और हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम कितने खूबसूरत सकाफती विरसे के मालिक हैं, चाहे वो भंगड़ा हो, चाहे ढोल की थाप पे रक्स किया जा रहा हो, चाहे वो खाने हो, चाहे लुडिया डाली जा रही हो। ये दिन 13 जनवरी, ये फेस्टिवल, ये जो मेला है या ये जो रिवायात हैं, इसको मनाया जाता है 13 जनवरी को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पंजाबी बसते हैं। तो ये वो मौके हैं जो कि खुशियाँ लेकर आते हैं, जिनको हमने जो हम भूल चुके हैं, जिनको हम रिवाइव करना चाहते हैं। और K2 टीवी की, खैबर टीवी की ये रिवायत रही है कि हम अपनी सकाफत को साथ लेके चलते हैं। अब इन बच्चों को नहीं पता होगा कि मैंने क्या बोला अब तक, याद है सबक जो मैंने क्या मैंने बोला था? आपने बोला है कि एक फेस्टिवल है पंजाब का जहाँ पर लुड्डी होती है, भंगड़ा होता है और पास होगी 33 नंबर देके हमने पास कर दिए। सिंध के हवाले से बताइएगा अली, सिंध के लिहाज से, सकाफत के हिसाब से वहाँ को बताएं। सिंध की सखावत बेसिकली तो आपको पता ही है फेमस है कि मेहमान नवाजी के लिहाज से तो बड़ी फेमस है। वहाँ के जो बेसिकली सिंधी कल्चर डे अभी रिसेंटली हम लोगों ने गुजारा है, उसमें सिंधी कल्चर डे में हम जो हमारी सखाफत है बेसिकली अजरक उसके साथ हम सारे मिलकर अपना फैमिलीज जो हैं गेट टुगेदर्स भी करती हैं, बच्चे जाकर डिफरेंट प्लेस भी करते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं सिंधी गानों पे। सो बेसिकली हम लोग सेलिब्रेट वंस इन अ ईयर करते हैं अपने कल्चर को। सिंध में तो ये मतलब खाना आ जाता है, हमारा म्यूजिक आ जाता है, हमारा लिबास आ जाता है। तो हसीब, आपको ख्याल आया किसी कल्चरल लैंग्वेज में भी गाना गाने का फ्यूचर में कोई प्लान है? बिल्कुल, आई थिंक कि क्योंकि हमारी कौमी ज़बानें हैं, सिर्फ उर्दू के अलावा भी पंजाबी, जैसा आप देखा पंजाबी भी है उसके अंदर। आगे मेरा प्लान है ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को, ताकि एक रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचाई जाए। तो मैं यहाँ से, और उसके ज़रिए आप डिफरेंट मैसेजेस भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही, आवाज़ भी अपनी उठा सकते हैं जो कि लोगों तक पहुँच सकती है। सही, तो बिल्कुल ये दिस इज पार्ट ऑफ माई प्लान होना चाहिए। अच्छा, मैं हाँ जी, कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, रावलपिंडी से चिरागुद्दीन वाना बोल रहा हूँ जी। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अभी आपकी आवाज कुछ शायद डिस्टर्ब हो रही, मैं अभी देख रहा था प्रोग्राम आपके टीवी पे जी जी, पंजाब के कल्चर के हवाले से और बिलखसूस लोहड़ी के हवाले से। हाँ जी हाँ जी। तो बहुत अच्छी काविश है और आपको इस चीज से मुबारकबाद भी देता हूँ मैं पंजाब सेवक साज के चेयरमैन की हैसियत से भी, पूरी तंजीम की तरफ से भी, कि ये पंजाब का जो कल्चर है और हमारे जो रवायती फेस्टिवल हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था, वो दोबारा जो है आपने एक अच्छी काविश की उनको नई नस्ल के सामने लाने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि ये त्यौहार जो है वो हमारी रवायतों के अमीन है। वेरी राइट, और बिल्कुल ठीक लोहड़ी जो है वो पंजाब के बहुत सारी खूबसूरत रवायतें हैं हमारी, जो पंजाब की पंजाबी समाज की, उनकी नुमाइंदगी करता है। बिल्कुल सही। और इस त्यौहार को नई नस्ल तक इसकी रवायतों को पहुंचाने में आपका जो हिस्सा है उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी, आपने कॉल किया और आइंदा आपने कॉल करते रहना है। और मैं सॉरी भाई, आपका नाम भूल गई, जिन्होंने मुझे सब गाइड किया था, ये हमारे बड़े अच्छे कैमरा पर्सन हैं रियासत, हाँ, उन्होंने सब डिटेल मुझे बताई हैं। खुद भी बड़ी हसीन पंजाबी बोलते हैं और डिफरेंट डायलेक्ट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं पंजाबी में ये। और मैंने आपको बताया ना कि एवरी डे मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। और यहाँ K2 टीवी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितनी दूर थी अपनी सकाफत से, मैं इसको मानती हूँ, और कितना खूबसूरत हमारा कल्चर है, हमारी ज़ुबानें बहुत प्यारी हैं। अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो, जर्मनी में जाने का इत्तेफाक हो, या अगर आप चाइना जाएँ या अगर आप इटली जाएँ, तो वो लोग अपनी ही ज़ुबान में बात करते हैं, वो अंग्रेज़ी को फौकियत नहीं देते हैं। हम लोग थोड़ा सा वो अभी कंफ्यूज हैं, लेकिन जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिवाइव करें। और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ताला ऐसे मॉर्निंग शोज भी तैयार करेंगे जो कि हमारी सकाफत की अक्कासी करेंगे। और फिर रियासत भाई को दोबारा मैं तंग करूँगी कि हमें बताएं, और आपको भी इन्फॉर्मेशन है तो आप भी बताइए। हम बात करें जी आज का जो टॉपिक है, आई एम रियली ऑनर्ड कि मेरे साथ मौजूद हैं अली हैं, उनके साथ हसीब बैठे हैं जो बहुत खूबसूरत गाते हैं। और एक मैंने बड़ा सोचा जी चैलेंज दूंगी कि गज़ल या कोई पुराना गीत गा के सुनाए, बट ही सैंग वंडरफुली।
और वाकई टैलेंट जो है वो अपने आप को मनवा लेता है, सामने आ जाता है। अफजा मौजूद हैं, हम इनसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में नौजवान का क्या फ्यूचर है, क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और आगे के लिए उन्होंने क्या सोचा हुआ है। तो आप तीनों ने क्या सोचा हुआ है? अच्छा, हसीब से मैं इसलिए पूछना चाहूंगी कि म्यूजिक इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है पाकिस्तान में, या जो बड़े बड़े नाम है उन्हीं का ही होगा? फिर आप दोनों बताएंगे। मेरे ख्याल से अब जिस तरह से एक रिवाइव आ रहा है, आप देखें मतलब बहुत से न्यू और डिफरेंट बहुत अच्छे सिंगर्स निकल के आ रहे हैं और बहुत जो उनका एक टैलेंट था, पहले देखें पहले प्लेटफॉर्म नहीं होता था, अब प्लेटफॉर्म मिल चुका है। सोशल मीडिया पे आप कोई अच्छा गाना अगर आप लॉन्च करते हैं, लोग सुनते हैं, वो वायरल हो जाता है। और फिर इस तरह से आई थिंक ये एक मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करी है और इसके जो फ्यूचर का वो और ज़्यादा रीइंफोर्स करी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी है। सही। तो मेरे यहाँ से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया इसके अंदर प्रमोट करने में आर्टिस्ट को, उनके टैलेंट को। क्योंकि आप देखें काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो सर्कुलेट कर रही होती हैं जो कि रोड पे लोग गुजर रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, फिर वहाँ से वो वायरल होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मेरे यहाँ से ये तो आपने भी करोड़ों कमा ली, करोड़ों कमाए कि नहीं अभी तक? बस करोड़ों वाली हैसियत ही नहीं ना, इसलिए रुके हो, मैं बस की बात करी। अच्छा, हाँ। तो अभी इस तरह से अभी सिंस दिस इज अ डेब्यू ट्रैक, तो अभी प्लान है मेरा टू वर्क ऑन अनदर ट्रैक एज वेल। सो देखें वेयर इट टेक्स मी, कहाँ तक जाती है बात। ठीक। वक्त ही बताएगा, वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। अच्छा वक्त ही आएगा इंशाल्लाह। सजील, आप ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, उस दिन हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर जो होते हैं ना, शादी का प्रेशर, अच्छे ग्रेड्स का प्रेशर, अच्छी नौकरी का प्रेशर, साइकोलॉजिकली एक यंग बच्चा कितना इसमें डिप्रेस हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब वो एक इतने सारे टैबूज बन चुके हैं सोसाइटी में कि यार अगर मैं फेल हो गया तो घर नहीं बता सकता, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गया तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे घर बताने के बजाय दोस्तों से शेयर करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि उनकी कंपनी किस तरह की है। अच्छी कंपनी है तो मे बी दे आर गोइंग टू बी इन वेरी गुड हैंड्स, बट नहीं होगा तो फिर वो हो सकता है कि किसी और जगहों पर चले जाएं। ड्रग्स वगैरह की भी काफ़ी इशू बना हुआ है आजकल पाकिस्तान में। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होना चाहिए। बच्चे फ्रैंकली बड़ों से जाकर बात करें कि उनके इश्यूज़ क्या है। वो बेशक एजुकेशन के हों, कैरियर के हों, या फिर किसी भी किस्म के हों। लेकिन फिर ये होता है ना कि कहते हैं जी अदब लिहाज खत्म हो गया। बच्चे जो हैं वो माँ बाप को दोस्त तो उतने बन गए कि वो फिर लिहाज नहीं करते, ख्याल नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते। नहीं, मेरा ख्याल है रिस्पेक्ट तो हमेशा रहनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपकी आइडेंटिटी हैं, तो फिर उस आइडेंटिटी को ही अगर आप डिसरिस्पेक्ट करके अपनी बात करेंगे तो फिर बात ना उनके समझ में आएगी। फिर पेरेंट्स कहते हैं खुद जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा। ये लाइन सिखाई होती है, 3 दफा मैंने ही बोली है। लेकिन जब खुद हम उस मकाम तक पहुंचते हैं ना तो फिर रियलाइज करते हैं कितना मुश्किल काम है ये। हाँ जी, तो हम बात करें करियर के हवाले से, यूथ के हवाले से। इसके अलावा हमारे साथ हसीब मौजूद हैं जिनकी अपने लाइव परफॉर्मेंस अभी देखी है। अगर आपने कोई इनको गाना रिक्वेस्ट करना है तो 41022251 पे आप इनसे बात कर सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल कीजिए और अपना सवाल कीजिए। यूथ के हवाले से अगर आपने कोई बात करनी है, अगर आपको कोई शिकायत है कि आप एज अ पेरेंट लगता है कि आपको अपने बच्चों को बात वो नहीं कम्युनिकेट कर सके, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने बता दिया है, स्क्रीन पर नज़र भी आता रहेगा ताकि प्रोग्राम में मज़ीद जान डाली जा सके। हम लोग शिकायत करते हैं कि जी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको नंबर दे दिया, आप दिल की बात कर सकते हैं। कोई यहाँ पे जो है ना वो नहीं, पाबंदी नहीं है, बात कीजिए, ज़रूर कीजिए। और ये भी बताइए आप तीनों मुझे कि फ्यूचर क्या लगता है आपको, अपने अपने करियर के हवाले से भी, ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो। आप लड़की बड़ी खामोश बैठी हैं, बोल सकती हैं। ये ना कहना मुझसे बाहर जा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली मेरी फैमिली बाहर भी होती है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं सोचा था कि मैं मुल्क से बाहर जाऊंगी, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रही थी कि हमें थोड़ा सा लाइक फेम मिलता है, या फिर अगर हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं हम बाहर चले जाते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या इस टाइप का। तो हम इस तरह का सेटअप क्यों नहीं करते कि हमारी वजह से लोगों को जॉब्स मिले, यानी कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाए। बिल्कुल नहीं, तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वो चीज़ें पाकिस्तान में खुद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी जो शिकायत करना आसान है ना, इसलिए Maybe that's fine. नहीं, शिकायत बनती भी है, क्योंकि अगर हम कुछ करें भी ना तो हमें सपोर्ट नहीं किया जाता। एज अ फीमेल मैं कुछ करूंगी ना, मैं ट्राई करूंगी। मुझे बताओ भी, नाम ले लो। अम्मी नहीं हमारी सोसाइटी नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा करती है। मैं लाइक ये कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी नहीं करती। अगर मैं कहूँगी ना कि मैंने कहीं काम करना या कुछ भी, हाँ ये लड़की काम करेगी, अब ये टीवी पर आएगी, अब ये करेगी, लड़कियाँ सिर्फ घर संभाल सकती हैं, ये कैसे बाहर काम करेंगी। अगर एक मर्द है वो अगर बाहर काम कर रहा है
तो उसके शाना बशाना एक औरत भी काम कर रही है, फिर भी उसको पता क्या, शादी के बाद तो तुम्हें बर्तन ही धोने हैं, तुम क्यों कर रही हो? बर्तन धो के बाहर के काम कर लेंगी ना, फिर बर्तन धोएंगे हम, फिर करना करेंगे। ये भी चीज है, अगर वो बाहर जा रही है काम करने तो उसको ये भी टेंशन है कि शाम को जाके खाना मैंने खुद बनाना है। 5 बजे मर्द आया है ऑफिस से, उसने आराम से रेस्ट करना है कि बस ठीक है अब मेरा हमारा काम खत्म। लेकिन जो एक मदर है, जो एक जॉबियन मदर है, उसने आके खाना बनाना है, अपने बच्चे देखने हैं, स्कूल अपने बच्चों को तैयारी करके भेजना है। अगर हम एक हस्बैंड है फॉर एग्जांपल, वो नहीं जॉब कर रहा या उसका टाइम इतना ज्यादा नहीं है जॉब का, बच्चा खैर है उसका इतना ज्यादा जॉब का टाइम, जवाब देने लगता है, वो तैयार होके बैठा है कि मैं जवाब देने इतना ज्यादा जॉब का टाइम नहीं है, फिर भी उसको कह देंगे ना कि चलो आप बच्चों को तैयार करके भेज दो या फिर आप ये कर लो। क्यों, मैं क्यों करूं, तुम्हारा काम है, तुम ना करो जॉब। ओह अच्छा, ऐसा भी होता है? मैं तो बहुत डरा के रखा है अपने मियां को, वो तो करते हैं सारे काम। अच्छा आप दोनों बताएंगे, डू यू एग्री विद इट? होता है ऐसे? अब तो मैंने सारे मिलके काम कर रहे होते हैं। आजकल तो काफी चेंज हो, तो वैसे बेचारे मजलूम हो, मैं क्या कह सकती हूं। ये ना इस्लामाबाद साइड पे देख लें, लाइक जो थोड़े से लोग एजुकेटेड है ना, वहाँ पर ये है। लेकिन अगर हम सिंध वाली साइड पे चले जाएं, जैसे ये सिंध से बिलोंग इलाकों करते में हैं, ऐसा है, वहाँ पर तो ये चीज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो एक औरत को जॉब के लिए तो भाई लड़की छा गई आके, हमारे दोनों जो मेल गेस्ट है खामोश होके बैठे हैं, अभी तक मुझे कोई जवाब की उम्मीद नहीं है। नहीं वाकई ये बात है, पहली बात है कि वो तो जॉब के लिए मानते ही नहीं है। ठीक है, अगर वो मान भी लेंगे तो एक शिकायत ये भी होती है कि लड़कियां सीटें ले लेती हैं, मतलब ये कि पढ़ाई मेडिकल में जाना है, लेकिन उसके बाद पढ़ने के जब क्लियर कर लेती है तो घर बैठ जाती हैं, एक लड़की बेचारी की सीट मारी जाती है। ये भी तो ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता, चलिए हम तो ऐसा काम करते ही नहीं है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हम कोशिश करें बड़ी पॉजिटिव वे में हंसते मुस्कुराते इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। कुछ शिकायत थी, कुछ हम सोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। हसीबा मुझे ये बताइएगा, आपने किससे इंस्पिरेशन लेके गाने की तरफ आप आए? इंस्पिरेशन आई थिंक कोई एक नहीं होगा, मतलब जैसे मैंने कहा कि मतलब बचपन से लेके अब तक बहुत से सिंगर्स को सुना, मतलब मेहदी हसन साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, और फिर जिस तरह से और मजीद सिंगर्स को सुना, तो वो एक करते करते एक इंस्पिरेशन, आपका जो एक इंटरेस्ट पैशन होता है वो करते कराते आपको कहीं ना कहीं से उस के पास खींच लाता है। और अली ने जो बात बोली थी कि सिंगर जो है वो एक्टिंग करे, एक्टर जो है वो सिंगिंग करे, तो ये होना चाहिए। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि अगर तो टैलेंट है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है कि अगर एक सिंगर अगर इसमें टैलेंट है, इफ ही कैन एक्ट एज वेल, तो उसमें हर्ज नहीं है। व्हाई नॉट? बिल्कुल जी। कोई सिंगर्स को एडवाइस देनी हो, क्योंकि आप भी गाते हैं, आप भी दे सकते हैं। आतिफ असलम। more music, make more videos, and जो मीडिया में बड़ा कम इंटरेक्शन करते हैं वो ज्यादा करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मतलब बिल्कुल इसी तरह से ट्रैक्स, मतलब आई थिंक आतिफ असलम इज वन ऑफ दो सिंगर्स जो कि बहुत ट्रेंड के साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं। सही। और मेरे यहाँ से भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त बात है कि मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ऑडियंस होगी जो कि आतिफ असलम को नहीं खाना पसंद करती। ठीक है जी, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। है सिंध से हमें कॉल किए आफ्ताब ने। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आफ्ताब, खैरियत से है? ठीक है जी ठीक है। आपको मैं देख रहा हूँ रेड शर्ट पहनी हुई है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बस ये मेरे अम्मी से बात करें। अम्मी से बात कराएं? जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाँ जी, कैसी हैं आप? हिंदी में क्या पूछो? कैसी हैं? केड़ा हाल है? मैं बिल्कुल। केड़ा हाल है? केड़ा हाल है? बड़ा अच्छा हाल है बाजी। स्वीट मुक्की सिंधी मेरी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप? आपने नाम नहीं बताया अपना। क्या कह रही हैं? मैं आफ्ताब अहमद की अम्मी बात कर रही हूँ, नौशहरा फरोज से। अच्छा, शहरो फरोज से कॉल करिए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया कितनी दूर से आपने कॉल की। आपका शो बहुत अच्छा है, हम शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई सिंधी जुबान में बात करें, अली से सवाल पूछे सिंधी जुबान में कोई। सिंधी जुबान में कोई? हाँ, मुश्किल में डाल दिया। जी। हाल चाल ही पता कर लें। कौन सा सवाल पूछे क्या? अच्छा, सिंधी में कोई गाना सुना दें। गाना सुना दूं? हाँ, हसीब के लिए गाना गाएं कोई। कौन सा गाना सुनाऊं? कोई भी गाना सुना दें। अले अले ना 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 ना
आया याद? ले मुझा मारुएड़ा ओ मुझा सांगिएड़ा वो सांगी आया मुन सुनाता मारू आया मुन सुनाता अने वाह 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 वाह, जबरदस्त, awesome। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपने जान डाल दीजिए प्रोग्राम में। कितना मजेदार, अरे हर कोई आर्टिस्ट है, हर कोई सिंगर है जी। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटा सा मुझे एक वक्फा चाहिए, कोई चाय शाय पी ले, वापस आते हैं, गप्पे लगाएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। और मैंने ब्रेक से पहले कहा था बड़ी गप्पे लगाएंगे, बड़ी बातें करेंगे, लेकिन तो टाइम खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बहुत प्यारी सी हमारी मेहमान अफजा, नाम सही बोल रही हूँ ना सिंह आपका? आपका बहुत शुक्रिया आने का। सजील बहुत शुक्रिया, आपका नाम भी सही बोला ना मैंने? 4-5 नाम रखे हैं, भूल जाती हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हसीब, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, इस तरह हार्ड वर्क करते रहिए, अच्छे लोगों के साथ गाने बनाते रहें आप। एंड मैं चाहूंगी कि आपका नाम भी बहुत जल्द आतिफ असलम की कैटेगरी में सुने। ये मेरी दुआ है आपके लिए। तो आज हमने बात की कि किस तरह से हम अपनी यूथ को अपने साथ इंटैक्ट रख सकते हैं। हमारा मुस्तकबिल, हमारा जो फ्यूचर है मुल्क का, ये नौजवान नस्ल है। हमने कुछ सकाफती रंग आपको दिखाए, पंजाब की सकाफत की बात की, सिंध से हमें कॉल है, कहाँ से कॉल्स आ रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक चेंज थोड़ा हम ये लेकर आए कि पहले मॉर्निंग शो का आगाज़ हम करते थे अलग सुबह बाहर गार्डन में, आज हम आपको बाय बाय यहाँ से बोलेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेहमानों के साथ। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाने से पहले कहना चाहेंगे जो हाँ मैं मुझे पता 5 मिनट है, सब लोगों ने पैगामात देने हैं, हसीब ने गाना सुनाना है। दोबारा कब मौका मिलेगा मैं इकट्ठे होने का? क्या बोलेंगे हफ्जा तमाम देखने वालों को? मैं ये बोलूँगी कि हमारी यूथ को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और इस चीज़ में हमारी सोसाइटी को और हमारी फैमिलीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। वंडरफुल, वेरी राइट। मेरे ख्याल से हमारा फर्ज बनता है कि एज अ पेरेंट हम इन बातों का ख्याल रखें, बच्चों को उनके ख्वाब पूरे होने दें। सजील क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कीप वर्किंग हार्ड और कीप वर्किंग स्मार्टली, अपने पैशन को जैसे इन्होंने कहा फॉलो करते रहिए, सक्सेस जो है उसको फॉलो करते रहिए, कभी ना कभी इंशाल्लाह ताला यू गोइंग टू रीच योर गोल्स इंशाल्लाह। आपने गाना नहीं सुनाया वैसे, आपने कहा था अंडरग्राउंड। मेरा ख्याल आज हसीब से सुन लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर तैयार हो के आना इंशाल्लाह। गाना भी सुनना है मैंने इंशाल्लाह। हसीब क्या फ्यूचर प्लान है? और जो फैंस आपको देख रहे हैं, जो गाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि अब आगे मेरा क्योंकि सिंस आई स्टेप इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक को लेके मैं आगे चल रहा हूँ, तो आगे देखिए प्लान यही है कि इस ट्रैक के बाद एक और ट्रैक एंड सो फोर्थ। तो सिंगल्स का दौर चलेगा, एल्बम्स वगैरह का कोई सीन नहीं है? एल्बम्स का प्लान है मेरा। अच्छा। मतलब सिंगल्स का ऑब्वियसली सिंगल्स कैसे कहते हैं, ऑब्वियसली इट इज गोना टर्न इनटू एन एल्बम इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह तो यही प्लान है। सही, बिल्कुल। कॉन्सर्ट्स का इरादा है? अभी देखिए नाउ इट ऑल डिपेंड्स, ये वक्त की बात है। हाँ, वक्त के साथ साथ देखें इंशाल्लाह। कहते हैं जी कि गुमान भी अच्छा करना चाहिए, ताकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो लोग जो सफर कर रहे हैं बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, खैरियत से जाएं, ड्राइव सेफली। फॉगी मौसम है, ख्याल रखिए। आने जाने वाले लोगों को लिए बहुत सी दुआएं हैं। और मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम को एंड करने से पहले हम हसीब को थोड़ा सा तंग करें, अच्छा सा हमें कोई ट्रैक सुनाएं, हम इसको ज्वाइन करेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। कल मिश्री खान प्रोग्राम लेकर आएंगी, हस्बे रिवायत जानदार प्रोग्राम होगा, उनके लिए भी बहुत सी बेस्ट विशेस हैं। सो बिफोर आई से अल्लाह हाफिज। हसीब आपने कोई सॉन्ग सुनाना है, कौन सा सॉन्ग सुनाना है? लाइयां लाइयां। और वजह क्या है इस गाने की? अच्छा लगता है? वजह अच्छा लगता है और दिस इज अ सॉन्ग दैट आई हैव इन माय हेड राइट नाउ। तो ये वेरी राइट जी, दिल का साफ इंसान बंदा होना चाहिए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड ओवर टू हसीब जी। लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईयां, ढोलना वे मैं लुटी गईयां, सदरां दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ खोले, होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी
तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया लाइया लाइया। थैंक यू।